नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ आफ्ताब अजमत। उत्तराखंड इस बार सबसे ज़्यादा आपदाओं से जूझ रहा है। धराली हो या थराली, पौड़ी की सेंजी हो या दूसरे रुद्रप्रयाग की आपदाएं लगातार सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार जुटा हुआ है इन आपदाओं से बाहर निकलने के लिए, इनसे बचने के लिए बचाव के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने जा रहा है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आपदाएं हर साल का एक जख्म देकर जाती हैं। तो दुनिया के किन देशों में आपदा प्रबंधन के क्या मॉडल अपनाए जाते हैं, उनके एक्सपर्ट देहरादून आने वाले हैं 28, 29 और 30 नवंबर को। वो बताएंगे कि किस तरह से हम, अगर उनके मॉडल व्यवहारिक होंगे तो उत्तराखंड में उन मॉडल्स को कैसे हम लागू कर सकते हैं। आपदाएं रोकी तो नहीं जा सकती, लेकिन आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को ज़रूर कम किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि देश में जितने संस्थान हैं, तमाम संस्थान हैं, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी हो गया, इसरो हो गया, IIRS हो गया, इसरो का जो संस्थान है, ऐसे तमाम संस्थान हैं, IITs हैं जो लगातार आपदाओं पर स्टडी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके रास्ते बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो एक्सपर्ट हैं उन सब को भी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा। तीसरा, कई राज्य ऐसे हैं, हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां आपदाओं से, आपदा प्रबंधन के बहुत अच्छे मॉडल अपनाए जा रहे हैं। तो उन राज्यों को भी एक निमंत्रण भेजा जा रहा है 28, 29 और 30 नवंबर को होने वाली इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड में इतना नुकसान ना हो, इसका कुछ रास्ता निकल सके। उत्तराखंड में इस साल बड़ी संख्या में आपदाएं आई हैं और यूकोस्ट एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने वाला है। वो कॉन्फ्रेंस क्या है और कब होगी, उसके बारे में। धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, हम सभी जानते हैं 2023 में राज्य ने सिलक्यारा जो टनल में हमारे 41 श्रमिक बंधु हमारे उसमें फंसे थे, 17 दिन की जद्दोजहद के बाद वो बाहर आए, सुरक्षित बाहर आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमाल का एक विजय अभियान हुआ। ऐसा कम होता है कि किसी टनल में 17 दिन तक हमारे 41 लोग हों और वो सारे के सारे पूरे बाहर आए। तो हम इसको एक तरह का सिलक्यारा ट्रायम्फ की तरह से देखते हैं, जिसको एक तरह से डिजास्टर रेजिलियंस है कि आपदा के किस तरह की प्रतिरोधात्मक, किस तरह से हम उसका सामना कर सकते हैं। तो तब भी हमने इसका आयोजन किया था और हम इस वर्ष भी इसका आयोजन कर रहे हैं 28, 29 और 30 नवंबर को। ये विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है और ये क्लाइमेट रेजिलियंस पे भी है, क्योंकि हिमालय में क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करना और पूरे विश्व समुदाय के लिए इस बात से उनको जोड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हिमालय की बात को अगर कोई स्विट्ज़रलैंड में करे या दूसरी जगह करे, करनी चाहिए, लेकिन हिमालय की बात हिमालय में अगर हो और सभी लोग हिमालय में आके इसकी बात करें तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर भी है और वो ज़्यादा लॉजिकल भी है इस लिहाज से, क्योंकि हम लोगों का अपना मानना है और हम सभी जानते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आज के बदले हुए जो क्लाइमेट वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये तमाम तरह के जितने इश्यूज़ हैं उस लिहाज से भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे पास। चाहे क्लाइमेट मॉडलिंग की बात करें, रडार की बात करें, अर्ली वार्निंग की बात करें, हम फॉरेस्ट फायर की बात करें, तो टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से इसका आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के देशों में हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसके जो विशेषज्ञ होते हैं ब्लेंडेड मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो लगातार यहाँ से जुड़ें। नवंबर का अच्छा समय होता है, तो ये कोशिश है कि कौंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के और क्लाइमेट एक्शन की बातें हैं
इस चीज़ को बाहर लाए, सामने लाए, इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन से देशों से विशेषज्ञ आ सकते हैं और किसी और दूसरे देशों में आपदा प्रबंधन के क्या कुछ और मॉड्यूल भी हैं जो यहाँ बताए जा सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने गत वर्षों में बात की, हम लोगों ने साइंस ऑफ सर्वाइवल की बात की। साइंस ऑफ सर्वाइवल का जो आइडिया था वो इसलिए आया, हमने केदारनाथ जी की, हम हिमालय में रहते हैं, आपदाओं से हमारा लगातार हम 2-4 होते रहते हैं। जब हम साइंस ऑफ सर्वाइवल की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सर्वाइवेबिलिटी की कैसी ही परिस्थितियाँ हों, क्या खाना है, किस तरह से स्टार्स गीजिंग करके किस तरह से बचाव हो सकता है, अगर सिस्मिक जोन में हम लोग रहते हैं, अगर क्वेक है या वो कुछ भी है पहाड़ों में, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बस्ट है, किस तरह से बचाव हो सकता है। और आजकल तो हम देखते हैं कि क्राउड भी, जितनी जो क्राउड मैनेजमेंट हो बड़ा महत्वपूर्ण है, स्टैम्पीड है, इतना सब कुछ है। तो हमने जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कई जगह होता है, हम कुंभ में ही देखते हैं, कुंभ में जो क्राउड मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा मॉड्यूल्स आए हैं, हमने चाहे प्रयागराज में देखे हों या अन्य स्थानों पर, तो ये बड़ा है। तो दुनिया में इस तरह को हम कौन कौन से संस्थान हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो हम सभी से प्रयत्न कर रहे हैं। हमने एम्बेसीज से संपर्क स्थापित किया है, आते भी हैं गत वर्षों में भी, चाहे वो जर्मनी से हों, यूरोपियन कंट्री से तो बहुत है, यूके से हमारे पास बहुत आते हैं, जहाँ पर हमारे पास माउंटेन इकोसिस्टम्स हैं और ऐसे जहाँ पर जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लोग आते हैं, चाहे यूएस से हों। हमारे पास जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उससे बहुत लोग आते हैं, सिंगापुर से अच्छी प्रैक्टिस हैं, ख़ासतौर से GIS रिमोट सेंसिंग में बहुत अच्छे प्रयोग अनुप्रयोग हुए हैं उसको लेके। इसी तरह से हमारे देश में एक से एक एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक से एक अच्छी टेक्नोलॉजीज़ विकसित हुई हैं, चाहे वो ड्रोन से हों, चाहे वो समुद्र में जितने हमारे पास अलग अलग जो तटीय क्षेत्रों के अलग अलग राज्य हैं, उन लोगों के द्वारा बहुत काम किया गया और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनसे हों, इन्हीं सभी राज्यों से और बड़ी संस्थाओं से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, चाहे इसरो से हों, चाहे वाडिया से हों, चाहे देश के बड़े संस्थान हों, चाहे CDOT हो, चाहे CDAC है, सभी हमारे पास बड़े संस्थान, IITs, IIM, हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिमालयी राज्यों के लिए, क्योंकि हम सभी हिमालयी राज्यों को भी सिक्किम से लेकर अरुणाचल से लेकर कश्मीर से लेकर सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।